और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। आज रौनक चौतरफा है। पिछले पूरे हफ्ते की बिकवाली से रिकवर करता हुआ मार्केट एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है और इस पुल बैक का दरअसल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इंतजार था, क्योंकि लगातार हमने देखा था मार्केट लोअर लोज बना रहा था, लेकिन आज उस चाल पर ब्रेक लगा और तेजी की तरफ कदम बढ़ाए हैं ट्रेडर्स ने। आज बुल्स हावी है मार्केट में, आप ये जरूर कह सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग कहिए, थोड़ी सी निचले स्तरों पर नई खरीदारी कहिए, सब बैठ रही है स्क्रीन पर तेजी की तरफ। 17,346 ये है फिलहाल आपके सामने स्तर निफ्टी का। 237 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 250 से 300 पॉइंट की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ, लेकिन आज का हीरो तो मिड कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स में जो 900 अंकों की बढ़त देखने को मिली वो दरअसल एडवांस डिक्लाइन रेशियो की पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 5:1 का रेशियो है, यानी कि अगर 6 स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है, 5 में लोगों ने खरीदारी के सौदे डाले हैं, तेजी की है। यह है फिलहाल एक बड़ा गैप और बहुत दिनों बाद इस तरह की रौनक, इस तरह की तेजी देखी गई। अब मार्केट की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं और गाबा साहब आपको लगातार पिछले 2 सत्रों से कह रहे थे देखिए बाउंस का इंतजार है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। आज आ चुका है, तो अगला पड़ाव क्या होगा उनसे समझेंगे। लेकिन मार्केट में आज चौतरफा बहार देखने को मिली है, यही आज का बड़ा हाईलाइट है। 17,350 के पार निफ्टी निकलने में कामयाब। निफ्टी बैंक 38,300 के करीब गया है आज, अब 250 पॉइंट ऊपर। छोटे मझौले काउंटर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मिड कैप में 3% की बढ़त। आज आईटी में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो इंडेक्स टॉप ट्रेड्स में शामिल है 3% ऊपर। रियल एस्टेट हो, फार्मा हो, मेटल शेयर हो, जहां पर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बिकवाली या फिर मुनाफा वसूली देखी गई थी, सब में खरीदारी हो रही है। तो यह है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट मार्केट का। गावा साहब गुड आफ्टरनून। चाल मजबूत इस बाजार की और बड़े दिनों बाद इतनी रौनक देखने को मिली है। बताइए, अब 17,350 तो कर लिया हासिल, अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या तेजी की पोजीशन आप कैरी करेंगे? और अच्छा भी लगता है, इतना अच्छा अपमूव मिला। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है कल के हाई से मिला है। अब वहां पर सपोर्ट बन गया 17,200, तो अपसाइड ऑन है। अपसाइड कहां तक जा सकता है? पॉसिबली 17,500 तक ही ये पड़ाव रहेगा, राउंड फिगर है इसीलिए। तो चेष्टा तो कर सकते हैं कि यस अपमूव होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला और सस्टेन किया हुआ। इसका जो टारगेट है करीब मुझे लगता है 38,500 था, वो तो एक पहला पड़ाव रहेगा, लेकिन 38,800 पॉसिबल है आते दिनों में। तो अपमूव ऑन है दोनों ही में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो आज तेजी का ट्रेड आप कैरी करके जाएंगे, राइट? स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे? नहीं, मार्केट सुबह गैप अप खुला, ऊपर गया और वहीं पर रुका हुआ है, कहीं पर भी वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही। ये सस्टेन्ड है, तो मेरे ख्याल से समझदारी ये है कि लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं वीकेंड पर। लॉन्ग पोजीशन ले जाइए। और ये वो लास्ट वीकेंड है, बजट से ठीक पहले मंडे को हम आएंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे पर फोकस रहेगा और ऑफ कोर्स मंगलवार को बजट भाषण का इंतजार सबको रहेगा। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे फटाफट आपको बता देते हैं कि काबा साहब कौन सी ट्रेड्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। काबा साहब, तेजी तो कर ली इंडेक्स में, अब स्टॉक्स बताइए। कमिंस इंडिया बढ़िया लगता है मुझे, यहाँ पर अच्छी तेजी है। यहाँ पर एक स्टॉक लगाना चाहिए 920-25 का, बस अपसाइड 980 पॉसिबिलिटी है। कमिंस इंडिया में एक यस तेजी है। दूसरा रहेगा भारत फोर्ज, बिल्कुल यहाँ पर जो डाउन मूव था वो अरेस्ट हो चुका, अपमूव शुरू हुआ है भारत फोर्ज में। 730 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड 770 की भारत फोर्ज। बड़े दिनों बाद भारत फोर्ज का नाम सुना, 770 का टारगेट, 3.5% की तेजी। आज वाकई में स्टॉक में अच्छी रौनक देखने को मिली है। और देखिए, यही वो स्टॉक्स हैं जो आप बजट से पहले चलते भी हैं और ठीक वही हुआ है। कमिंस भी काबा साहब की पसंद, 980 के टारगेट के लिए मौका, तेजी की पोजीशन लेने की सलाह यहाँ पर भी आप करें, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आ रही है। चलिए फटाफट आपको स्टॉक्स बता देते हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, जो आज इनफैक्ट सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। तो कहां पर आई है तेजी, वो हम आपको दिखाएंगे ट्रेड्स में। और स्क्रीन पर सबसे पहले लेकर आते हैं आईटी कंपनियां। आईटी में देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स 6.5% ऊपर, माइंडट्री 7% भागा, कोफोर्ज 9% भाग रहा है और एल&टी टेक सर्विसेज में भी 6.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में पूरा जोश, पूरी खरीदारी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सरकारी बैंकों में जोश आए है। यूनियन बैंक 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स 1.5 से 2% तक की तेजी में आज के सत्र में साफ देखने को मिले हैं। यही नहीं, मिड कैप में देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू में एक पुल बैक आया, दीपक नाइट्रेट भागा है,
बाटा जिसमें काफी प्रेशर देखने को मिला था पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में, यहां पर आज 6% का बाउंस। और कैनफिन होम्स हमने देखा है नंबर्स के बल पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उसकी झलक भी देखी थी हमने, वो अब भी आपको दिखाई देगा। 13% ऊपर नतीजों पर भागा काउंटर। रूट मोबाइल नंबर्स अच्छे तो 11% ऊपर। निपॉन लाइफ के नंबर्स के बाद 3% ऊपर है स्टॉक। और फिनो पेमेंट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, 4% ऊपर है ये ट्रेड भी। तो ये फिलहाल वो सारे ट्रेड्स जहां पर हम देख रहे हैं ये मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर है, गिरने वाले नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो मूड एक तरफा तेजी का साफ तौर से बनता हुआ दिखाई दिया है। चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए बजट आ रहा है मंगलवार को, और इस बजट में नजरें इसी बात पर रहेंगी कि कैसे महंगाई को नियंत्रण में रखा जाए, कैसे ग्रोथ को और नई रफ्तार दी जाए, और खास तौर से कोविड की वेव 3 से जो थोड़ी बहुत मार छोटी कंपनियों या फिर छोटे उद्यमियों पर पड़ी है उससे कैसे रिकवर किया जाए। बजट विश लिस्ट में क्या क्या सामने रखा जा रहा है उसी की अब बात करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर खास तौर से अहमियत रख रहा है पिछले 3 सालों से। मेरे साथ जुड़ रही है अपोलो हॉस्पिटल्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इट्स अ वेरी स्पेशल इवेंट, स्पेशली जब ग्रोथ को बूस्ट चाहिए। लेकिन एक और चीज है, देयर इज अ फियर समवेयर दैट इट कुड बी अ पॉपुलिस्ट बजट। क्या आपको लग रहा है 5 इलेक्शन से पहले द गवर्नमेंट कुड परहैप्स फोकस ऑन द आम आदमी, ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स आएंगे? तो ज़रूर ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कई मूव्स होंगे, और ये सब आई एम श्योर दे विल बी जुडिशियसली बैलेंस्ड। बट मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय नागरिक के पास उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, और इसके लिए budget में enhanced allocation to the healthcare sector is, I think, one of the most important things we are looking forward to. Public spending 2.5% of GDP से 3.5% GDP होना चाहिए। हम ये बहुत साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग अभी भी ज़्यादा है, और इसमें और हेल्थ के लिए ये पॉपुलिस्ट मूव भी होगा। पब्लिक विल बी हैप्पी एंड इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। हेल्थ चेकअप का एग्जेम्पशन अब सिर्फ 5,000 रुपीज है, उसको 20,000 तक बढ़ाएं। मेडिकल रिएम्बर्समेंट को, टैक्स एग्जेम्प्ट मेडिकल रिएम्बर्समेंट को भी बढ़ाना चाहिए। एंड आई थिंक इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D फ्रॉम 25 to 50%, ये भी बहुत अच्छा मूव होगा। और शायद एक अच्छा आइडिया भी है कि हम एक हेल्थ सेविंग्स फंड like the PF, there could be an additional fund, because salaried employees के लिए जो allocation है, जो उनका corporates थोड़ा help दे रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम पड़ रहा। इसलिए one additional fund for health saving like the Singapore has, ऐसा कई ideas हम दिए हैं। एक move में bring healthcare accessible to the public। दूसरा मूव भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि encourage the growth of the health sector। करेक्ट। तो इसके लिए हम थोड़े suggestions और request दिए हैं। Government is already doing a lot for healthcare। आयुष्मान भारत के वजह से the vaccination program ज़्यादा focus है गवर्नमेंट का हेल्थकेयर सेक्टर में। इनमें और 2-3 additions हुआ तो और ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो वो टैक्स बेनिफिट्स अंडर द सेक्शन 35AD, वो वेटेड एवरेज डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग कोविड, वो एक अच्छा मूव होगा। फिर फॉर हॉस्पिटल्स इन दी स्मॉल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड स्मॉल सिटीज अप टू अ कैपेसिटी ऑफ 100 बेड्स, उनके लिए भी थोड़ा रिलीफ दें, so that there'll be an encouragement for large hospital chains to put up hospitals in smaller areas। और एक लास्ट क्रिटिकल पॉइंट हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स हम बिल्ड कर सकते हैं, इक्विपमेंट भी ले सकते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज वेरी गुड। हमारा ज़्यादा फोकस होनी चाहिए मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो द एबिलिटी टू एनहांस एक्सपेंडिचर और बजट्स ऑन स्किल डेवलपमेंट
इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और पब्लिक का स्वास्थ्य का देखभाल भी होगा। ये हमारा ओवरव्यू है of our expectations and hopes of the budget. अब इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैं किरण मजूमदार शॉ से भी बात कर रही थी और उन्होंने ऐसी ही कुछ चीजें गिनाई एंड स्पेशली उन्होंने कहा कि भारत को अब फार्मेसी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हम बड़े पैमाने पर ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हैं और शायद उस ड्रग डेवलपमेंट को और एनहांस किया जा सकता है। क्या आपको लग रहा है मौका एब्सोल्युटली सही है? तो 100% बिल्कुल ठीक है और ये ऑलरेडी ग्लोब में इंडिया का एक थोड़ा पोजीशन आ गया है कि that we are the manufacturer, the pharmacy of the world, not just the pharmacy of the east. तो इसमें बल्क और लो कॉस्ट और जेनेरिक ड्रग्स भी बनाना चाहिए so that we can make it accessible to everyone. But research में biosimilars, new drug discovery में we can increase our capability. इसमें एक बहुत important point है कि we have a large population. तो इसका using the data and larger clinical trials and a more emphasis on research, we can come up with novel cures and novel innovations. तो ये बिल्कुल बहुत important point है। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 सालों में होममेड मेडिकल डिवाइसेस को थोड़ा बहुत तवज्जो मिलने लगा था, स्पेशली सेकेंड वेव के दौरान व्हेन पीपल वर रियली इन दैट पैनिक जोन कोविड की सेकेंड वेव के दौरान। ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको लग रहा है कि किसी तरह की एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, कुछ छूट मिल सकती है, या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और बढ़ाया जाए भारत में, उसको भी और एनहांस करने की जरूरत होगी? इस बजट में उस पर ध्यान दिया जाएगा? मेरे ख्याल में ये जरूर होगा। ऑलरेडी द PLI scheme is focusing appropriately on electronics and medical devices and electronics are a very critical part. तो इसमें we have had multiple discussions FICCI के द्वारा से और CM Nat Health, multiple associations. इसमें 2-3 very important points आएगा। When we move into Internet of Medical Things जो बोलते हैं, तो machine is connected to the internet, उससे टेलीमेडिसिन द्वारा रिमोट केयर बन सकता है, इससे होम केयर की यूसेज ज्यादा होगी। एंड इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक अपोलो हॉस्पिटल्स में वी डिड ओवर 4000 पेशेंट्स हु आर नॉट इन द हॉस्पिटल, होटल में हो, घर में। तो ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है विच विल ब्रिंग यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस। सो डिवाइसेस की जरूरत है, टेलीमेडिसिन की जरूरत है, AI और इनोवेशन एंड रिसर्च. All these are very important points that you have touched upon for a new, progressive, healthy India. एंड लेट्स होप कि यहाँ पर स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे और तवज्जो मिले ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को इस बजट में भी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू डॉक्टर संगीता रेड्डी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अपोलो हॉस्पिटल्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से कि देखिए ये सही मौका है, स्पेशली क्योंकि हम कोविड की 3 लहरों से गुजर चुके हैं। अब सरकार हेल्थ सेक्टर में और खर्च करने दिखाई देगी। देखते हैं फाइनली मंगलवार को क्या निकल कर आता है। अपोलो हॉस्पिटल्स इस बीच 6% ऊपर इस चर्चा के बीच। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मार्केट के एक्शन पर भी नजरें होंगी। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। बजट में एक शब्द आप कई बार सुनते होंगे, फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसकी चर्चा इतनी होती है बजट में? फिस्कल डेफिसिट सरकार के कुल खर्चों और कुल आमदनी का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि सरकार को कितनी बोरोइंग यानी कितनी और उधारी लेनी है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। बाजार, इकोनॉमिस्ट इसको बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत ध्यान से दिखते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति भी क्या है।
Hey guys, they're sending a big car for us. जेमी, ये बड़ी गाड़ी देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से कोई सुपरस्टार निकलेगा। शाहरुख खान? Can I drop you somewhere? Alcazar में बहुत स्पेस है। स्पेस तो उतना है कि क्रिकेट खेल ले। पीछे तो पवेलियन भी है। Your destination, ladies. Hyundai Alcazar. Live the grand life. Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मैं हूँ एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूँ एक इनएफिशिएंट कंपनी। आज मार्केट में रेस के लिए तैयार? सॉरी, तुम्हारी स्पीड हमसे ना हो पाएगी। मैं हार गया, तुम जीत गए भाई। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी स्लो और इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. कभी-कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। पापा, प्रमोशन मिल गया। इंक्रीमेंट कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ETF में। I see। बस पता नहीं इन्वेस्ट कहाँ करूं। I see। ETF है लेना, तो ICICI का ही लेना। जब ETF की बात चलेगी, ICICI पे ही आके रुकेगी, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ETF की वाइड रेंज और ICICI का भरोसा। Think ETF, think ICICI। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की, चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। Goodwill. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। पीबी फिनटेक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये रीसेंट लिस्टिंग में पॉलिसी बाजार की काफी धुलाई होती हुई दिखाई दी थी पिछले इस पूरे हफ्ते में, और इस महीने में आप देखेंगे तो 14% करेक्ट हो गया है, लेकिन अचानक एक स्पाइक आता हुआ 11% ऊपर ये दरअसल स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस से नीचे है। याद रखिएगा, अगर बजट में डिजिटल स्पेंडिंग और साथ ही साथ डिजिटल लेन देन पर सरकार की तरफ से और फोकस आता है और वहां पर कुछ मेजर्स आते हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़ी भूमिका निभाती है। पीबी फिनटेक हो, फिनो पेमेंट बैंक जैसे स्टॉक्स हो, उन पर आपकी नजरें होनी चाहिए उस पर्सपेक्टिव से। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने क्या किया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक तो पहले कोई पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं है, जो सुबह में ट्रेड्स लिए थे उसी के साथ बने हुए हैं, और रिटर्न्स देखिए आपके सामने। पूरे हफ्ते नेगेटिव रिटर्न्स दिखाने वाले हमारे तीनों खिलाड़ियों की चाल काफी बेहतर होती हुई अब 5.45% लगभग 5.5% के रिटर्न्स विकास सालुंके के आगे चल रहे हैं। मनीष शर्मा पॉजिटिव टेरिटरी में 1.3
-0.32% के रिटर्न्स। आशीष कयाल सुबह में -8% के रिटर्न्स पर थे, आज इस समय -4.54% के रिटर्न्स पर है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा चाल। बाजार में हरकत तेजी की बनी हुई है। 17,320 पर काफी कंफर्टेबल लग रहा है निफ्टी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी 1.5-2 घंटे के कारोबार में अपनी चाल को और कितना मजबूत कर पाता है। निफ्टी बैंक हालांकि ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ करने लगा है, इस समय सिर्फ 200 पॉइंट ही ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी, बने रहिए। के प्रायोजक हैं बॉब